बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी आज की नज्म का उन्वान है मुझे घर याद आता है, जिसके शायर मीरा जी हैं, और इस नज्म का इंतखाब मजमूए नज्म व नसर बराए जमात 12वीं से किया गया है। नज्म की वजाहत से पहले आइए आज़ाद नज्म की तारीफ देखते हैं। आज़ाद नज्म शायरी की एक बहुत खूबसूरत सिन्फ है। इस तरह की नज़मों का एक अपना ही मज़ा है, इनमें तरन्नुम होता है। इस नौ की नज़मों को आज़ाद तो कहा जाता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि ये मादर पिदर आज़ाद हैं। इस नज़मों में बहर की पाबंदी लाजिम है, लेकिन रदीफ और काफिये की कोई कैद नहीं। आज़ाद नज़्म में और नज़्म मुअर्रा में बुनियादी फ़र्क वज़न का है। आज़ाद नज़्म में वज़न की कमी बेशी जायज़ है। आइए नज़्म की वजाहत देखते हैं। सिमट कर किस लिए नुक्ता नहीं बनती ज़मीं कह दो, ये फैला आसमां उस वक्त क्यों दिल को लुभाता था। हर एक सिमत अब अनोखे लोग हैं और उनकी बातें हैं, कोई दिल से फिसल जाती, कोई सीने में चुभ जाती। इन्हीं बातों की लहरों पे बहा जाता है ये बजरा, मुझे साहिल नहीं मिलता। मैं जिसके सामने आऊं मुझे लाजिम है हल्की मुस्कुराहट में कहें ये होंठ, तुमको जानता हूँ दिल कहे कब चाहता हूँ मैं, इन्हीं लहरों पे बहता हूँ मुझे साहिल नहीं मिलता। शायर अपने घर वालों की फुरकत का गम उठा रहे हैं और गोया है कि ये वसी व अरीज ज़मीं सिमट कर एक नुक्ता क्यों नहीं बन जाती कि जिसमें मैं अपने खानदान के लोगों से मिल सकूं और ये तमाम दूरियां खत्म हो जाएं। जब मैंने अपने घर छोड़ने का फैसला किया तो उस वक़्त ये दुनिया और इसको खोजने की जुस्तजू मेरे हवास पर छाई हुई थी, मगर अब मैं अपने घर वापस जाना चाहता हूँ। मेरे इर्द गिर्द बेशुमार लोग हैं, भांत भांत की बातें मेरे कानों में पड़ती रहती हैं, किसी बात को मैं अहमियत नहीं देता और कई बातें मेरे दिल को परेशान कर देती हैं। इन्हीं बातों के दरमियान मेरे शबो रोज बसर हो रहे हैं। लोगों से मेरा दिल का कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि दिल का ताल्लुक तो अपनों से होता है। मैं चेहरे पर झूठी मुस्कुराहट सजाए लोगों से मिलता हूँ और ऐसा महसूस होता है कि मैं एक ऐसी कश्ती का सवार हूँ जिसको साहिल नहीं मिलता। सिमट कर किस लिए नुक्ता नहीं बनती ज़मीं कह दो, वो कैसी मुस्कुराहट थी बहन की मुस्कुराहट थी। मेरा भाई भी हंसता था, वो हंसता था, बहन हंसती है अपने दिल में कहती है ये कैसी बात भाई ने कही देखो, वो अम्मा और अब्बा को हंसी आई। मगर यूं वक्त बहता है तमाशा बन गया साहिल, मुझे साहिल नहीं मिलता। बहन भाई की शरारतें और माँ बाप की बेरिया मोहब्बत की याद शायर के दिल पर यादों के दरवाजे खोल रही है। बहन भाई की मुस्कुराहटें, शरारतें, बहन का भाई की शिकायत, वालिदैन को लगाना और वालिदैन का हंसना, कितनी ही सुनहरी यादें थी, मगर उस वक्त इन चीजों की, बातों की, यादों की कोई कदर न थी और अब वक्त का दरिया इन सब बातों को बहा कर ले गया और अब शायर को ठिकाना नहीं मिलता और वो इंतहाई परेशान नजर आते हैं। ये कैसा फेर है तकदीर का, ये फेर तो शायद नहीं, लेकिन ये फैला आसमां उस वक्त क्यों दिल को लुभाता था। हयाते मुख्तसर सबकी बही जाती है और मैं भी हर एक को देखता हूँ मुस्कुराता है कि हंसता है, कोई हंसता नजर आए, कोई रोता नजर आए। मैं सबको देखता हूँ, देख कर खामोश रहता हूँ, मुझे साहिल नहीं मिलता। लोग कहते हैं कि घर वालों से जुदा होना मेरी किस्मत में था, मगर मुझे यूं लगता है कि मेरी किस्मत का नहीं, मेरा अपना किया धरा है। उस वक्त दुनिया को जानने की जुस्तजू इस कदर थी कि मैंने अपने खानदान की कदरों कीमत का अंदाजा ना लगाया और अब ये छोटी सी जिंदगी रेत की तरह हाथों से फिसलती चली जा रही है और अब मैं लोगों को हंसते और रोते हुए देखता हूँ तो मेरे दिल में कोई जज्बा सर नहीं उठाता और मैं खाली खाली नजरों से उन्हें देखता रहता हूँ, क्योंकि मुझे मेरा ठिकाना और मेरा घर नहीं मिलता। मरकजी ख्याल। इस नज्म में शायर ने इन लोगों के जज्बात की अक्कासी की है जो किसी न किसी वजह से अपने घर से दूर हो जाते हैं और घर वालों की कदरों कीमत का अंदाजा उन्हें उस वक्त होता है जब बहुत देर हो चुकी होती है और वक्त की गर्दिश उन्हें भीड़ में तन्हा कर देती है। उस वक्त महज घर वालों से मिलने की ख्वाहिश और उनकी यादों के सहारे जिंदगी गुजारने पर मजबूर होते हैं। इसलिए अपने खानदान की कदर और उनसे मोहब्बत करनी चाहिए। मीरा जी के हालात जिंदगी। मीरा जी का असल नाम सनाउल्लाह डार था।
वो 1913 में पैदा हुए। उनके वालिद मुंशी शहाबुद्दीन रेलवे इंजीनियर थे और जिनका तबादला मुख्तलिफ शहरों में होता रहता था। मीरा जी की तालीम और तरबियत मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ मकामात पर हुई। मीरा जी ने कम उम्री में ही नज़्में कहने का आगाज कर दिया। इब्तदाई दौर में शायरी में वो सामरी तखल्लुस किया करते थे। बिलाखिर वो लाहौर में रिहाइश पजीर हुए। यहाँ मीरा सीन नामी एक बंगाली लड़की उनकी जिंदगी में दाखिल हुई, जिसके इश्क में उन्होंने अपना नाम भी मीरा जी ही रख लिया और उनकी जिंदगी इस तरह बदल गई जैसे उन्होंने नया जन्म लिया हो। कुछ दिन बाद उन्होंने हल्का अरबाब ज़ौक में दिलचस्पी लेना शुरू कर दी। 1937 में वो रिसाला अदबी दुनिया के नायब मुदीर बने। 1941 में उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में मुलाजमत इख्तियार की और गीत निगारी की तरफ तवज्जो की, जिनका मजमुआ गीत ही गीत के नाम से शाया हुआ। चंद साल दिल्ली में गुजारने के बाद वो बम्बई चले गए, जहां उन्होंने एक अदबी रिसाला ख्याल जारी किया। 3 नवंबर 1949 को उन्होंने बम्बई के एक अस्पताल में सिर्फ 38 बरस की उम्र में वफात पाई। मीरा जी की शायरी की खसूसियात। मीरा जी ने उर्दू शायरी में एक नई रवायत पैदा की, जिसमें उन्होंने इंसान की बातनी और इनफरादी शख्सियत को फरोग दिया। आपने रदीफ और काफिया से आजाद नज्म को उर्दू में फरोग दिया। आपका कलाम इहाम गोई और अलामत निगारी पर मुश्तमिल है। आपने उर्दू में नई तराकीब मुतारिफ करवाई और आपका कलाम खुद कलामी की भी अक्कासी करता है। नमूने कलाम। नगरी नगरी फिरा मुसाफिर, घर का रास्ता भूल गया। क्या है तेरा क्या है मेरा, अपना पराया भूल गया। क्या भूला कैसे भूला, क्यों पूछते हो बस यूं समझो। कारण दोष नहीं है कोई, भोला भाला भूल गया। कैसे दिन थे कैसी रातें, कैसी बातें घातें थीं। मन बालक है पहले प्यार का, सुंदर सपना भूल गया। अंधियारे से एक किरण ने झांक के देखा, शर्म आई। धुंधली छिप तो याद रही, कैसा था चेहरा भूल गया। याद के फेर में आकर दिल पर ऐसी कारी चोट लगी। दुख में सुख है सुख में दुख है, भेद ये न्यारा भूल गया। एक नजर की एक ही पल में बात है ढोरी सांसों की। एक नजर का नूर मिटा जब एक पल बीता भूल गया। सूझबूझ की बात नहीं है, मन मौजी है मस्ताना। लहर लहर से जा सर पटका, सागर गहरा भूल गया। आपकी समातों का बेहद शुक्रिया।